मैंने वेलकम टू जस्ट हिंदी क्लासेस। ये वीडियो में तुम किसी सर्ट टाइप सर्ट टाइप इंपोर्टेंट सर्ट टाइप क्वेश्चन गुड़ाक सब डिस्कसन करदेवी है। देख, दिनकर का जन्म कब हुआ था। ये दिनकर का जन्म कवि लेखक परिचय गुड़ाक सब पढ़ मुझे तुमको कही खास करके रामधारी सिंह दिनकर पढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, रश्मिरथी को दिनकर किसके वंदना की है। यहाँ हम सूर्यदेव की। कर्ण का धर्मपिता सूर्यदेव। समस्त धर्मपिता किए। अर्जुन का धर्मपिता होचंदी इंद्र, यहाँ मन रखिबो। कर्ण के पालित पिता का नाम होचंदी अधिरथ। कौन अपने समय का अप्रतिम दानवीर था। कर्ण। कर्ण के एकाग्नि अस्त्र का प्रयोग किस पर किया था। घटोत्कच पर है। किस गिरपथ परशुराम का आश्रम है। महेंद्र गिरी पर। किसने अस्थि दान किया था। दधीची ने अस्थि दान किया था है। किसने अस्थि दान किया था। यहाँ हूँ दधीची ने अस्थि दान किया था। किसकी दानवीरता का विलाप पता का चारों ओर उठते थी। यहाँ हूँ कर्ण। कौन ब्राह्मण वेश किए ब्राह्मण वेश होकर आसला। इंद्र। तापर पितामह भीष्म किसके बाणों से घायल होकर सरसज्जा पर लेटे। यहाँ अर्जुन। धर्म के लक्ष्य किस पर चलने का समान है। धर्म के लक्ष्य सन्मार्ग पर चलने को समान है। सन्मार्ग का मन रखियो। किसे खांडव वन का दहन किया था। अर्जुन ने खांडव वन का दहन किया था। भगवान कृष्ण ने किसी तपस्वी और दृढ़व्रती कहा है। भगवान कृष्ण कर्ण को ही कहते। राम ने व्रत का अंतिम मूल्य कैसे चुकाया। सीता को त्याग करके। किसने हंसते हुए अपनी त्वचा उतार दी थी। रावजी सरमद। कुरुकुल का दीपित ताज किसे कहा गया है। कहा को। भीष्म को। भीष्म के बाद कौन पांडव सेनापति बना। भीष्म को परे कर्ण ये देती किंतु भीष्म परे ये तुम समस्त डाउट था। भीष्म परे द्रोणाचार्य बनिले। द्रोणाचार्य परे जाइए कर्ण है। यहाँ भूल देती कर्ण, यहाँ द्रोणाचार्य हम, यहाँ कर्ण हेनी। एक ही वृक्ष के दो कुंडल किसके लिए कहा गया है। अर्जुन और कर्ण कह। पार्थ ने किसकी दाहिने भुजा काट दी। भूरुश्रवा की। कृष्ण ने एकाग्नि अस्त्र के लिए किससे बुलाया। कहा को डाकिले कृष्ण ना घटोत्कच को। किसने नियति की टिटिला सह नहीं पाया। यहाँ दरकार नहीं। किस समय याचक को कर्ण मुँह मांगा दान देता था। यहाँ हूँ सूर्य पूजन। कर्ण के रथ का सारथी थे शल्य। बानरी ध्वजा किसके रथ का प्रतीक था। यहाँ हूँ अर्जुन। अशेषन किसे वध करना चाहता था। यहाँ हूँ अर्जुन को। तापर कर्ण का मन में किस बात की वेदना थी। द्रौपदी जो इज्जत की रक्षा न करने पाने का वेदना थी। सुतपुत्र कर्ण को। गांधी जी ने किसे व्रत का अंतिम मूल्य चुकाया। गोलियां खाकर। किसकी कोट में कर्ण की गिनती होती है। किसकी कोटि में। सीबी, दधीची और प्रहलाद को कोटि में कर्ण की गिनती होती है। पार्थ की जीत के लिए कर्ण ने कैसा सुझाव दिया। कहा कि पार्थ जीत लिया तो पार्थ के लिए इतना विकल हो तो मेरी एक मोम की मूर्ति बनाकर उसे काट ले और कर्ण जयी कहलाए। संसार में महाशोक क्यों छा गया। समर की भीष्म को उलंठित देकर संसार में महाशोक छा गया। कर्ण को देखकर भीष्म ने क्या किया। कर्ण को देखकर भीष्म सज्जल नयनों को होकर भीष्म ने अपनी खींचकर छाती से लगा लिया। भीष्म ने किसे अंतिम बलिदान के रूप में कहा। भीष्म ने कहना था कि सारी संतानों आपस में मिलजुल कर रहे। भीष्म चाहूँले कथा। कृष्ण को किस बात की चिंता थी। कृष्ण को चिंता थी कि कर्ण कहीं अर्जुन से ऊपर एकाग्नि को न चला दे, क्योंकि उससे पार्थ का निधन हो जाएगा। एकाग्नि रे द्वारा अर्जुन मर था। अर्जुन अन्य नाम हूँ पार्थ। लोग मन ही मन क्यों पछताते हैं। कर्ण का युद्ध देख लोग मन ही मन पछताते थे कि हम युद्ध में क्यों आए। युद्ध करते समय कर्ण के रथ की क्या दशा हुई। पंख में धस गया है ना। युधिष्ठिर को किस बात का विश्वास नहीं था कि युधिष्ठिर को यह विश्वास ना था कि कर्ण को अर्जुन मार पाएगा। बालक शिवशंभु शर्मा किस बात से प्रसन्न होना चाहता था। ये सबू चैप्टर रही थे 1 मार्क क्वेश्चन अच्छे ना। बालक शिवशंभु शर्मा किस बात से प्रसन्न होना चाहता था ना। बुलबुल को हाथ पर बिठाकर प्रसन्न होना चाहता था। बालक शिवशंभु को बुलबुल देने से पिता क्यों डरते थे। क्योंकि वह बुलबुल को मार देगा, उसकी हत्या होगी।
कौन सी कल्पनाएं मन ही मन करता हुआ शिव शंभु सो गया। बुलबुल को पकड़ने की कल्पना मन ही मन करता हुआ शिव शंभु सो गया। शिव शंभु के खेलने का मैदान बुलबुल स्थान बन गया था। बच्चों के भाई बहन को यदि कोई मारना है तो वो क्या करता है? बहुत चंचल उठता है और रोता है। करुणार आसी। जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है उसकी हानि की चेष्टा की जाती है। जिसके प्रति करुणा भाव होता है उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। दुटा मन रखिबा। मनुष्य के समाज में प्रवेश करते ही उसके क्रियाकलाप किस पर अवलंबित होता है? उसके क्रियाकलाप खूब दुख का बहुत सा अंश के क्रिया अवस्था पर अवलंबित होता है। दूसरों के दुख से दुखी होने का नियम जितना व्यापक है, दूसरों के सुख से सुखी होने का भी उतना ही है। करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में किस किस विशेषता की अपेक्षा रहती है? करुणा की प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और कितनी किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं रहती है ना। दूसरों के दुख के परिणाम से जो दुख है उसे क्या कहते हैं? उसे करुणा, दया आदि कहते हैं। करुणार अन्य नाम भी दया है ना। कृपा भी अन्य नाम गोटे करुणार। मनुष्य के प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है। मनोविकार करुणा है। यही मनोविकार माने करुणा है ना। यहाँ गोटे भल क्वेश्चन। यहाँ तुम संशोधन भी आसीपे। यही लाइनटा पूरा मन रखिए। मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक मनोविकार करुणा है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्बलता किस आधार पर व्यक्त होती है? अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध या सन्मार्ग द्वारा ही व्यक्त होता है। संसार में प्रत्येक प्राणी के जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। यहाँ टी मन रखिब। ये आंसरटा मन रखिब। यहाँ संशोधन भी आसीपे। करुणा और अनुग्रह में कौन सा भाव छिपा रहता है? आत्मभाव छिपा रहता है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट। बोलचाल में शील का क्या अर्थ है? शील का अर्थ हो कोमलता। तापर किससे बहाने संसार में बहुत झूठ बोले जाते हैं? मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने बहुत सारा मिछ संसार में हुआ जाए। नियम किसके साधक है? नियम होची शील और सद्बुद्धि के साधक है। मनोवेग किसे कहते हैं? क्रिया में तत्पर करने वाली प्राणियों के आदि अंतकरण को वृत्ति को मनोवेग है। प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी किसका अंश मिल जाता है? उसमें कभी कभी करुणा का अंश मिल जाता है। ज्ञानवादियों के लिए अनिश्चय बात पर खुशी या दुखी होना क्या है? ज्ञानवादियों के लिए अनिश्चय बात पर खुशी या दुखी होना अज्ञानता है। वियोग के दशा में प्रेमियों की किस बात की आशंका रहती है? वियोग की दशा में प्रेमियों को सुख का अनिश्चितता का नहीं, कभी कभी घोर अनिष्ट का आशंका भी रहता है। ये मैं मन रखिबा। किसी मनुष्य का संसार कहाँ तक व्याप्त है? संसार तो कहने सुनने के लिए है। वास्तव में किसी मनुष्य का संसार वे ही लोग हैं जिससे वो संसर्ग या व्यवहार है। आम पाई आम संसारटा कौन? आम ठार भिन्न प्राणी है। दुखी व्यक्ति के प्रति हमारी करुणा कब व्यक्त होती है? असहाय और असमर्थ व्यवस्था में दुखी व्यक्तियों के प्रति हमारे करुणा व्यक्त होती है। करुणा अपना बीज किस पर नहीं फेंकती है? करुणा अपना बीज आलंबन या पात्र में नहीं फेंकती है। मनुष्य के प्रत्येक ज्ञान में क्या संकुचित रहती है? मनुष्य के प्रत्येक ज्ञान में देश और काल की परिमिति अत्यंत संकुचित रहती है। मनुष्य की सजीवता किसमें है? मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति में भावों की तत्परता है। यहाँ इम्पोर्टेंट पढ़िब। भेड़ों ने अपने प्रतिनिधियों से कैसे कानून बनवाना चाहा? वन में तमाम पशुओं के द्वारा नियोजित प्रतिनिधि हो और वन प्रदेश के लिए कानून बनाए शासन करे। किसने सोचा कि वह हमारा संकट का लागा? भेड़िया ने सोचा है ना। मालिक सर्कस में भर्ती हो जाएगा, ऐसा किसने कहा? ऐसा बूढ़े सियार ने कहा। निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा? नीले रंग की सियार ने कहा। पीले सियार कौन थिला? ये सब बहुत इंपोर्टेंट विचार कवि और लेखक। धर्मगुरु किए थिला ना? हरे रंग का सियार। अजायब घर के बारे में भेड़िए ने क्या कहा? अजायब घर में के बारे में भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, वहाँ आदमी रखे जाने लगे ना। ताकू बूढ़े सियार कहले, तापर एक कथा भेड़िया कहले ताकू। संसार में कौन बचते हैं? समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं वे संसार में बचते हैं। अर्जुन कुमार का मृत्यु का खबर पाकर भीष्म ने क्या किया? अर्जुन कुमार किए होचंती अर्जुन कुमार का नाड़ा मन पड़नी
अभिमन्यु अभिमन्युर मृत्यु शुणिकी भीष्म कौन कहले? अर्जुन कुमार की मृत्यु की खबर पाकर भीष्म ने मृत्यु को वरण किया। अंग्रेजों को इस देश में आकर किस काम में ध्यान रहा? अर्जुन अंग्रेजों को इस देश में आकर नुमायशी काम और भड़कबाजी यहाँ हूँ तुम वन नाम लाड कर यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देवेन दिल्ली दरबार भारतवासियों के लिए क्या था? कौन थिला? बुलबुल का स्वप्न था। से आमर किसी फायदा हो नाला गोटे शो पाई गोटे होता। प्रिय के सुख का निश्चय किसमें है? प्रिय का वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। समाज में एक दूसरे की सहायता किस लिए की जाती है? समाज में अपनी अपनी रक्षा के लिए एक दूसरे की सहायता की जाती है। किस किस के बहाने इसे झूठ बोला जाता है? ये इम्पोर्टेंट मन रखिए। मनोरंजन, खुशामद और शिष्टाचार आदि के बहाने संसार बहुत सा झूठ बोला जाता है। सहानुभूति किसे कहते हैं? दूसरों की विशेषता अपने परिचितों के थोड़े क्लेश या शोक पर जो बेग्रही दुख होता है उसे सहानुभूति कहते हैं। यहाँ भी इम्पोर्टेंट 21 नंबरटा है। सहानुभूति किसे कहते हैं? मनुष्य कब जड़ होता है? यदि मनोवेग न हो तो स्मृति, अनुमान, बुद्धि आदि के रहते ही मनुष्य जड़ होता है। शील शब्द से क्या समझाता है? शील शब्द से चित्त की कोमलता, यहाँ इम्पोर्टेंट समझाता है। करुणा अपना बीज किस पर नहीं फेंकती है? अपना बीज आलम्बन और पात्र में नहीं फेंकती है। मनुष्य की सजीवता किसमें है? मनुष्य की सजीवता मनोवेग या प्रवृत्ति भागों में तत्परता में है। बंगाल में किसका काव्य 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही प्रचलित हो चुके थे? यहाँ आसीगला तुम भारतीय साहित्य की एकतारू रवींद्रनाथ। बंगाल रे रवींद्रनाथ टागोर थे है तांको कविता आरंभ हो जाता। देश के प्राचीन साहित्य में हमें क्या दिखाई देती है? देश की प्राचीन साहित्य में हमें मूलभूत एकता, यहाँ इम्पोर्टेंट अच्छे यहाँ। भारतीय सभ्यता के चरम बिंदु पर पहुंचने के समय किसकी वृत्तियां प्रकाश में आई? भारतीय सभ्यता के चरम बिंदु पर पहुंचने के बाद माघ और भैरवी, ये सब इम्पोर्टेंट है। मनुष्य की सज्जनता या दुर्जनता किस आधार पर व्यक्त होता है? सज्जनता और दुर्जनता अन्य प्राप्तियों के साथ उसके संस्पर्श द्वारा व्यक्त होता है। एक बार पशुओं में क्या तय हुआ? एक बार पशुओं में वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो, यह तय हुआ। एक दिन बूढ़े शेर भेड़ियों से कहा। एक दिन बूढ़े शेर ने भेड़ियों से कौन कहला? आप बड़े उदास दिखाई देते हैं। बूढ़े शेर ने तीनों शेरों को कैसा रंग दिया था? हरे, पीले और नीले है। बूढ़े शेर ने गंभीरता से क्या पूछा? बूढ़े शेर ने गंभीरता से पूछा कि महाराज, आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? एक बार वन में पशुओं को क्या बोध हुआ? अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तांको लागिला एटा बोध हबो, बाध ही जाइए। अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। शेर ने भेड़ियों से दांत निपल कर क्या कहा? मुसीबत में फंसे भेड़ियों ने आखिर शेर को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली है। शेर ने भेड़ियों से दांत निपल कर क्या कहा? शेर ने भेड़ियों से दांत निपल कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। तापर मुसीबत में फंसे भेड़िया ने कौन कला? जाइकिना कौन कला ना जो शेर कथा मानिकी कौन कला? ताको गुरु मानला और आज्ञा पालन कला। भेड़िया ने अपना रंग कैसे बदला? कौन कला? से सबू मस्तक रे तिलक लगैला, गलारे कंठी लगैला और मुख रे घास नहीं कि बदली गला। से आ कौन कला? पिले शेर कौन करथिला? पिले शेर हुआ करने लगा। भेड़े कैसे थे? भेड़े कौन थे? मुलायम, निर्बल और अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी। भेड़े भेड़िया कहानी का कहानीकार का नाम है हरिशंकर परसाई। यहाँ मन रखिबो है। कहानीकार का नाम कौन? भारतीय साहित्य की एकता की चर्चा करते समय हमारा आशय किससे होता है? हमारा आशय भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भाषाओं के साहित्यिक समाश्रयता होता है। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट, यहाँ इंपोर्टेंट, भेरी इंपोर्टेंट। यहाँ देखिए कहीं सर्ट क्वेश्चन आसीपे, संशोधन रे आसीपे, आमर डैश प्रणाली भी आसीपे है। अतीत का प्रभाव किस पर पड़ता है? अतीत का प्रभाव वर्तमान पर पड़ता है। हम आंख मूंद कर नवीनता के नाम पर किसको अपना कर कोई लाभ उठा नहीं सकते? क्षयमान संस्कृतियों वाले साहित्य को अपना कर कोई लाभ नहीं उठा सकते। यहाँ भी इम्पोर्टेंट, यहाँ देखिए। तापर देख, हम चाहे तापर देख
हम चाहे तो किन देश की प्रगति को पा नहीं सकते, यहाँ होची कौन ना पाश्चात्य देशों की प्रगति। यदि हम अपने देश की प्राचीन साहित्य को देखने पर हमें उसमें क्या दिखाई देगी, आमुदाधरे मूलभूत एकता दिखाई देगी। हमारा देश की विविधता में क्या लाने, एकता। कालिदास बाबूदी किस युग के प्रतिनिधि कवि थे, वैभव युग। यहाँ इम्पोर्टेंट कौ जुगर थे। विभिन्न प्रांतों के पंडित किसे अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते थे, समस्त सबू देशर कौन करते ना कालिदास आउ विभिन्न प्रांतर पंडित कौन करते, कालिदास आउ कालिदास को कौन करते निज निज जगह को नापी चेष्टा करते, माने से चाहूले जे ये आम जगार ये आम अंचल ये कह चेष्टा करते। कोई भी देश किससे ने नाता नहीं तोड़ता अपनी साहित्यिक परंपरा से। हमारे देश में किसकी चेष्टा चिरकाल से की गई है, हमारे देश में विविधता में एकता लाने की चेष्टा। हिंदी के कौन से कवि सम्राट शिवाजी की प्रशस्ति गाने में तत्पर थे, यहाँ इम्पोर्टेंट। यहाँ किए थे ना भूषण सम्राट शिवाजी के प्रशस्ति गाने में तत्पर थे। किसका उत्कर्ष नापना साहित्य का काम है, प्रतिभा का उत्कर्ष नापना, यहाँ इम्पोर्टेंट। भगवती की भाषा में किसकी चरम प्रगल्भता सन्निहित है, संस्कृति की। यहाँ संस्कृत यहाँ भी इम्पोर्टेंट, यहाँ मन रखा है। एति सर्ट टाइप तुम था तुम पिला माने तुम जहाँ डाउट अच्छी तुम जो जो भाया क्वेश्चन आने माने चाहूँ मुझे आने बोली कि तुम कौन सब डाउट अच्छे मत कहले, आज तो गोटे दिन अच्छी आने चेष्टा करी वीडियो है।